Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to talk about the biggest two updates which are coming in recent time, and I will show you the proof of those updates which I am sharing here with the help of the article which is launched by Hindustan Times. So जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET पिछले 2 सालों में हमारा ऑनलाइन मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या आपके CBT मोड में कंडक्ट कराया जाता था, बट अब एक अपडेट आ रही है कि आपका ये जो मोड है वो हाइब्रिड मोड हो सकता है। मतलब मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और आपका OMR शीट्स पे भी वो करवा सकते हैं। ऑल्दो देयर इज नो स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दैट विच मीडियम NTA is opting for conducting the CUET, whether OMR sheet or your computer based test, but soon it will be declared that which medium will the NTA be opting for conducting the CUET exam this year. So this is the most इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट यू हैव टू नो कि आपका जो अब एग्ज़ाम है उसके जो चांस हैं वो OMR शीट्स पे भी होने के हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है क्योंकि आपका जो भी CBT मोड होता है उसमें आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू आता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। और अब जैसे कि आपका ये डिक्लेरेशन आई है कि OMR शीट्स पे भी कराया जा सकता है, हाइब्रिड मोड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा कि पहले तो CUET का एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज़ के लिए चलता था, बट अब उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। सो आपकी हाफ भी ड्यूरेशन रह सकती है और आपका ये पूरा एग्ज़ाम 3-4 दिन में कंडक्ट कराया भी जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि OMR शीट्स में बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे नीट है और भी काफ़ी बड़े एग्ज़ाम है वो भी आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। तो बिहाफ पर जो है NTA डिसाइड कर सकता है कि कितने दिनों का ड्यूरेशन के अंदर आपका CUET जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो जो सेकंड बिग अपडेट है वो है कि जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन पहले हुआ करता था, मतलब जो स्टूडेंट है वो ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो कम हो जाता था। जो स्टूडेंट हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम देता था उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो बढ़ जाता था। तो ये जो पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो NTA ने हमारा ये कहा है कि अब ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें इस साल। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एंड और भी सारी अपडेट्स के लिए, फाइनल डिक्लेरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन।